हम लोगों का समस्या क्या है कि हम लोगों का ये रोड में जनकपुर से कोटाडोल रोड में 10 वर्षों से अधिग्रहण कर लिया गया और हम लोग क्या कहते हैं PWD विभाग को हर जगह दिए, नेताओं को दिए, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं दिया गया और हम लोग चुपचाप बैठे रहे। लेकिन आज तक जब नहीं दिया गया, शासन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं किया, तो आज हम लोग रोड में उतरे हुए हैं और जब तक हम लोगों का मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो हम लोग अनिश्चित काल तक धरना धरेंगे। ये तो 10 साल ये साल ठीक है ना, सुनने दीजिए। हाँ ठीक है, वो अपनी बात सुनेंगे नहीं तो नहीं आप क्या बताना चाह रहा हूँ। जी आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं नहीं समझूंगा। जी पहले क्या होता रहा मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों के प्रयास करने से प्रोग्रेस ये हुई कि सर्वे हुआ, सर्वे होकर के प्रस्ताव बना, प्रस्ताव बन के मंत्रालय में स्वीकृति के लिए मंत्रालय में पहुंच भी गया, वित्त मंत्रालय में है और सरकारी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के अनुक्रम में ही वो स्वीकृति होता है। 252 किसान का है, 4 करोड़ 21 लाख है ना मुआवजा। आप लोगों को बता बहुत किसान छुट्टे भी हैं सर, वास्तविकता में 465 लोग हैं। 465 लोग। हाँ 465 लोग। अब मतलब सर्वे ठीक ढंग से नहीं हुई है, उसमें भी काट दिए, सर्वे में भी काट दिए। जिसका नाम ये शुरुआती और बीच का शायद 465 लोगों का था, ये बीच में जो 200 हमें हमारा पैसा दो। किसान मोर्चा, किसान मोर्चा, किसान मोर्चा। में 10 वर्षों से अधिग्रहण कर लिया गया और हम लोग क्या कहते हैं PWD विभाग को हर जगह दिए, नेताओं को दिए, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं दिया गया और हम लोग चुपचाप बैठे रहे। लेकिन आज तक जब नहीं दिया गया, शासन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं किया, तो आज हम लोग रोड में उतरे हुए हैं और जब तक हम लोगों का मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो हम लोग अनिश्चित काल तक धरना धरेंगे। कोटाडोल मार्ग लगभग 33 किलो मार्ग सड़क निर्माण में लगभग 465 किसानों का ज़मीन फंसा हुआ है। अब विगत 10 वर्षों से निरंतर मांग कर रहे हैं कि जो किसानों की ज़मीन अधिग्रहण हुई है, इस सड़क में बनी हुई है पट्टे के ज़मीन में 465 किसान लगातार विगत 10-12 वर्षों से मांग कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन का मुआवजा मिले, लेकिन शासन और प्रशासन के द्वारा किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया जाता है, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। आज इसी क्रम में हम लोगों ने भगवानपुर में अपने पट्टे के ज़मीन पे, अपने सड़क पर जहाँ पे हम लोगों का ज़मीन अधिग्रहण है, वहीं पे हम लोगों ने चक्का जाम करके रखा है और शासन प्रशासन को हम लोग कहना चाहते हैं कि पहले हमारा मुआवजा दो, इसके बाद में ये बेरियल खुलेगी। तो ये ज़मीन हमारी पट्टे की है, हमारी किसानों की है, तब तक 465 किसान यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारी मुआवजा नहीं मिलेगी। हमेशा हमको आश्वासन दिया जाता है, इस बार आश्वासन नहीं, हमको हमारी मुआवजा चाहिए। इसी मुआवजे के क्रम में आज हम लोग चक्का जाम किए हुए हैं किसान लोग। जब तक हमको मुआवजा नहीं मिलेगी तब तक हम चक्का जाम करते रहेंगे। धन्यवाद। 12 साल से सरकार को हमने अपना ज़मीन दिया था, जिसके लिए हमको मुआवजा का वायदा किया गया था। आज 12 साल हो गए, हमको हमारा मुआवजा नहीं मिला है, जिसकी वजह से हम सब परेशान होकर के मुआवजा लेने के लिए आज हमने चक्का जाम और धरना प्रदर्शन किया है। और ये चक्का जाम और धरना प्रदर्शन ऐसा ही जारी रहेगा जब तक कलेक्टर रैंक आदमी आकर के हमको ये नहीं बताएगा कि कितने दिवस के भीतर हमको पैसे हमारे मिलेंगे। और मेरा तो निवेदन यही है सरकार से कि 15 दिवस के भीतर हमारा मुआवजा दे दिया जाए, क्योंकि प्राक्कलन हो चुका है, रिकॉर्ड मेंटेन हो चुका है। ये सरकार की मंशा ही नहीं है, हमको देना ही नहीं चाह रही है। वो सोच रही है कि फिर नया चुनाव बनेगा, नई सरकार देख लेगी, तो हम क्या सरकार के ऊपर सरकार को ही देखते रहेंगे। हमको हमारा मुआवजा 15 दिवस के भीतर हमारे खाते पे हमको दिलाया जाए। तहसीलदार SDM साहब आए रहे तो क्या कहें? नहीं, तहसीलदार SDM साहब आए हैं, लेकिन उनके आश्वासन से हम संतुष्ट नहीं हैं। क्या कहें? उनका कहना ये है कि सरकार के पास लंबित है, सरकार जब फैसला करेगी तो पैसे आपको मिलेंगे। तो सरकार कब फैसला करेगी? हम लोग सरकार बनाते हैं तो सरकार को हमारी बात भी तो माननी चाहिए ना। वो किसानों के साथ इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं वो? और उस समय 30,000 रुपये डिसिबल के हिसाब से लिए थे, आज ज़मीन का रेट भी कितना बढ़ गया है बताइए। और इतने दिन में पैसे मिल गए होते तो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। हमको हमारा जो मुआवजा है हमको सरकार की तरफ से बाइज्जत 15 दिवस के भीतर दिलाया जाए। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, आश्वासन पे आश्वासन बिल्कुल नहीं चलेगा।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।